अपने अधिकार लेने के लिए ये 4 दिन का महापड़ाव डाला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन के लिए भी हमें परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन हमारे जो सेंटर के लीडर हैं उनकी लगातार संघर्षों के कारण पुलिस जहां से परमिशन मिलती है लगातार उनसे लड़ाइयां होते हुए रात को 12 बजे तक लड़ाइयां हुई हैं मोबाइल पे, फोन पे, कि हमारा आंदोलन तो होगा और वो कह रहे थे कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। और हमारे लीडर कह रहे थे हमारे लोग तो निकल चुके 2 दिन पहले, तो वो तो सब आ रहे हैं, आप परमिशन दो या ना दो, ये आंदोलन तो होगा। तो ये आंदोलन में हमारे साथियों ने पहुंच के सरकार को मजबूर किया कि वो हमें इस आंदोलन के लिए परमिशन दे। ये है हमारे संगठन और हमारे संघर्षों की ताकत, जिसके बदौलत सरकार को परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब आज और कल 27 और 28 तारीख की परमिशन दी है, कल 29 की नहीं दी। लेकिन हमारा आंदोलन जैसे 26 तारीख को बिना परमिशन के चला था वैसे ही 29 को भी चलेगा। 29 को हमारा समापन होगा और यह आंदोलन हमारा पूरा चलेगा। हमें समझना चाहिए कि सरकार हमारे आंदोलनों से क्यों डरती है। हम तो पहले भी आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, लेकिन अब सरकार गिनती पूछती है कि कितने लोग आएंगे। 500 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब हमारी खबर सब जगह लगी, लोगों में सूचना है, अब लोग आ गए 500 से ज्यादा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। लड़ाई तो सबकी है, सबको लगता है ना कि हमारा संघर्ष है, हमारा आंदोलन है, इसलिए हमें अपने आंदोलन में जाना ही चाहिए। इसलिए हमारे साथी सारे लोग दिल्ली कूच किए। और ये बारिश के समय बहुत से साथी तो इसलिए भी नहीं आ पाए कि इतनी बारिश है, बाढ़ है, जिसके कारण लोग निकल नहीं पा रहे, वरना तो यहां पे जगह ही नहीं होती। तो हमारा जो आंदोलन है आपको भी पता है, और नहीं पता हो तो समझ जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने 22 मार्च को एक आदेश निकाला है राज्य सरकारों के लिए कि ये जो आंगनवाड़ी के लोग हैं ये बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं, इनके आंदोलन पर रोक लगाओ। ये राज्य सरकार के लिए आदेश किया है केंद्र सरकार ने। समझिए कि ये केंद्र सरकार कितनी खतरनाक है कि आपको भूखा भी मारती है और रोने भी नहीं देती। अरे हम क्यों लड़ेंगे यदि हमें आप पेट भर खाना दोगे, और पेट भर खाने के लिए कितना वेतन चाहिए ये हम लोग सब जानते हैं और सरकार भी जानती है। तो हमें आप दे दो ना भाई। हमारा जो मांग है कि 24,000 रुपए हमको न्यूनतम वेतन दे दो, तो दे दो ना, हम क्यों लड़ेंगे। लेकिन सरकार कहती है कुछ नहीं देंगे, और हम कहते हैं हम सब कुछ लेंगे। और सब कुछ कैसे लेंगे, तो लड़ के लेंगे। हम नारा लगाते हैं ना, अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़ के लेंगे, लड़ के लेंगे। तो हम लड़ के अपना हक लेंगे। ये सरकार नहीं देना चाहेगी तो भी हम जबरदस्ती लेंगे, और जब तक नहीं देगी तब तक सरकार की नाक पे दम करके रखेंगे। ये सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं फ्री में सब कुछ काम करते जाएं। आज लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं चुनाव का भी काम कर ले, चुनाव की पर्चियां भी बढ़वा दे, चुनाव भी करवा दे। और आप सबने काम किया है। कोरोना का समय हमने देखा है और हमारे साथी भी उसमें शहीद हुए। तो कोरोना का काम भी हमसे ज्यादा अच्छा किसने किया है, ये हमारी सब बहनें जानती हैं कि हमसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर की रिपोर्ट लाती, घर घर जाके सूचना देती, घर घर जाके पता करती कि कौन बीमार है, किसको सर्दी है, किसको खांसी है। वो सारा सर्वे कर करके सरकार को कार्यकर्ताओं ने दिया, लोगों को जागरूक किया। हमारी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके मास्क भी बांटे, लोगों को बीमारी के लिए जागरूक किया कि ये बीमारी ऐसी है और हमें ऐसा रहना है। हमारे आंगनबाड़ी बहनों ने कई जगह जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको खाना भी बांटा है। ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो हर काम में अपना हाथ बटाती हैं, लेकिन सरकार इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने तो बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को, और हम इस बंधुआ मजदूर को नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बंधुआ मजदूरी हम नहीं चलने देंगे। हमारा जो काम है उस काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी बात को कहने आए हैं, अपनी आवाज उठाने आए हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तब तक हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमारे साथी इतने रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन दी जाए। आज हमारे साथी रिटायर होके घर जाते हैं, उनको एक कागज दे के घर बैठा दिया जाता है, लेकिन उनको खाने के लिए इस अवस्था में कुछ नहीं दिया जाता। जब जिस उम्र में सरकार कहती है कि आप बूढ़े हो गए, आपको जो है सेवा समाप्त की जाती है, उस उम्र में उसे बिना कुछ दिए, बिना कोई माह में कोई पेंशन या कोई गुजारा भत्ता दिए उन्हें रिटायर करके घर बैठा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारी कार्यकर्ता बहनों की, सहायिका बहनों की ये स्थिति होती है कि हमारे साथी भूखे तक मर जाते हैं। भूख के कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको कोई सहारा देने वाला जिनको नहीं होता, वो यहाँ वहाँ भटकते हैं। किसी ने कुछ दे दिया, उससे चला, और नहीं तो भूखे मर गए। हमारी एक मीरा बहन है जो इस तरह फुटपाथ पे मिली और उसका पता चला कि वो भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारी बहनों के साथ में इतना अन्याय जो हो रहा है, ये अन्याय भी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें मान्य नहीं है। हमें पेंशन चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि हम कर्मचारी हैं तो आप रिटायर कर रहे हैं, और आप रिटायर कर रहे हैं तो हमें पेंशन चाहिए। बिना पेंशन के कोई रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज सरकार ने पोषण ट्रैकर शुरू किया है। हमारी बहनें जितनी बैठी हैं सब उससे पीड़ित हैं, सब परेशान हैं, और हम तो ये मांग करते हैं कि पहले 1 महीने आंगनबाड़ी का ये सारा काम सुपरवाइजर और अधिकारी करें बैठ के। कैसे वो काम करती है कार्यकर्ता, फीड करने के बाद भी वो दिखता नहीं है, एरर दिखाने लगता है, और अधिकारी कहता है आपने इतने % काम किया है, आपका इतना % काम नहीं हुआ, इसलिए आपका मानदेय काट लिया जाए। कार्यकर्ता बेचारी रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक जब उसको नेटवर्क मिलता है तब काम करती है, लेकिन उस काम का, उसके जो वो दिन भी काम करती है, रात भी काम करती है, इस काम का कोई श्रेय नहीं है। उसके बाद भी उसको पनिशमेंट है। तो ये सब नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को इस पोषण ट्रैकर को या तो बंद कर दे, या तो जब तक पूरी व्यवस्था नहीं करती, ना तो मोबाइल दिए हैं, ना तो सही डाटा के लिए पैसा दे रही है, ना ही उसे क्षेत्रों की भाषा में किया है। सब लोग तो इंग्लिश नहीं जानते, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, तो वो जो इंग्लिश में है उसे हर क्षेत्र की भाषा में होना चाहिए। नेटवर्क नहीं मिलता, उसके लिए वो व्यवस्था करना चाहिए ताकि लोगों को नेटवर्क मिले और वो अपने टाइम पे काम कर पाए। तो ये सारी हमारी मांगे हैं, और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से भी लड़ाई लड़ी जा रही है कि कहीं कोर्ट केस किया है, जैसे मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में भी नोटिस देने के बाद, स्टे करने के बाद कि जब तक हिंदी में नहीं किया जाए, इसको हिंदी में करें। और कार्यकर्ताएं जो है वो कम पढ़ी लिखी भी हैं, जिसके कारण वो इंग्लिश में काम नहीं कर सकती, और उसको हिंदी में किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी हमारी ये केंद्र सरकार को किसी तरह से ना तो कोई कान में जू रेंग रही है, ना किसी तरह से उसमें परिवर्तन हो रहा है, और हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो है वो परेशान। हमारी तो ये मांग है, उसको पोषण ट्रैकर से जोड़ दिया गया है, पोषण ट्रैकर से मानदेय भी जोड़ दिया है,
पोषण ट्रैकर से बच्चों का पोषण आहार भी जोड़ दिया है। अभी आंगनबाड़ी में जो भोजन लेने आते हैं वो तो गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, उनको बोला जा रहा है कि अपडेट करके आधार कार्ड दो। अपडेट कराने के लिए जाते हैं तो 150 रुपए लगता है। अब वो 150 रुपए उनके पास नहीं है तो वो अपडेट कैसे कराएंगे? तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सारे जो बच्चे हैं उनका फ्री में अपडेट होना चाहिए। सब जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो तब तक पोषण ट्रैकर को बंद रखा जाए और जब पूरी व्यवस्था हो जाए उसके बाद उसको चालू किया जाए। किसी भी कार्यकर्ता सहायिका को पोषण ट्रैकर में काम पूरा न होने के कारण उसे पनिशमेंट न किया जाए, सेवा समाप्त न की जाए, मानदेय न काटा जाए, जो सरकार इस तरह में कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे साथियों ने अभी 2 दिन से सारे बात रख रहे हैं। हमारे सांसद भी, हमारे एडवा के भी साथी और बाकी हमारे जो दूसरे संगठन के साथी भी, किसान सभा के भी, सभी लोगों ने हमारे साथ में जो है वो सहमति दिखाई है और हमारे मुद्दों को सही बताया है और वो भी हमारे लिए जो है हमारे मुद्दों के लिए भी हमारे साथ आ रहे हैं। वो भी हमारे जो है साथी हैं और हम सब सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन में नहीं है, आज पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो सब आंदोलन में हैं और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हमारे भी हैं और उनके भी हैं। तो जो सारे मुद्दों के लिए हम रोड में उतरे हैं, ये सारे मुद्दे को लेके हम लड़ रहे हैं और आगे भी हमें लड़ना है। ये हमें मालूम है कि बिना लड़े कुछ भी नहीं होगा, लड़ने की भी हमें ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो सितंबर में अगस्त में होने वाला अभियान है 1 अगस्त से 15 अगस्त, इस 15 अगस्त तक जो अभियान है इसको पूरी ताकत के साथ हमें लागू करना चाहिए और पूरी ताकत के साथ हमें रोड में उतरना चाहिए। सरकार मना करेगी कि हम ना लड़े, सरकार रोक लगाएगी, परमिशन नहीं देगी, लेकिन हमें बिना परमिशन के भी आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार के रोकने से हमें रुकना नहीं, हमें तो अपने मुद्दों पे अपनी मांगों को पूरी करवाना है तो पूरी ताकत के साथ रोड में आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये हमारा कानूनी अधिकार है और इस अधिकार को, ये हमारा जो है अधिकार के लिए हम यहाँ लड़ने आए हैं, तो उस अधिकार को हम कैसे छोड़ सकते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जो कानून ने हमें दिया है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार यदि सरकार हमसे छीनना चाहती है वो हमें बर्दाश्त नहीं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे 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 और लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। इंकलाब जिंदाबाद।